मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान, आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह एक और सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे जिगर के हवाले से, और ये जिगर के हवाले से जो 6-7 वीडियोज़ बनेगी उसके सिलसिले की पहली ये वीडियो है। तो ये ज़्यादातर तवारफ़ी वीडियो होगी, लेकिन उसके बाद चूँकि जिगर की अमराज़ ख़ासी कॉमन हैं और हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को जिगर की बीमारियां हैं, तो इसलिए उसके बारे में मेरे ख़्याल में इंफॉर्मेशन आपको मिलना ज़रूरी था। तो पहले तो आज का चूँकि तवारफ़ी, इसमें दो चीज़ें मैं करूँगा। एक तो कि जिगर क्या है और इसकी क्या अहमियत है हमारी सेहत के हवाले से, और दूसरी बात करेंगे कि जस्ट एक लिस्ट सी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिगर की जो कॉमन है, जो जिसको हम बारी बारी कवर करेंगे। तो एक जिगर जो है ये इंसान का इंतहाई ज़रूरी ऑर्गन है। ज़रूरी तो हर चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है ज़रूरी है, लेकिन जो जिगर है उसके बगैर यानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं, इतना ज़रूरी है। मतलब इसका ये कहने का, जैसे एक कान के बगैर ज़िंदगी मुमकिन है, एक आँख के बगैर ज़िंदगी मुमकिन है, एक हाथ या बाजू या दोनों बाजू या दो टांगों के बगैर भी ज़िंदगी मुमकिन है, लेकिन जिगर के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तो ये हमारे जिस्म के ये पेट के दाएं वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ होता है, थोड़ा सा ये छाती के अंदर छुपा होता है, थोड़ा सा नीचे पेट की तरफ होता है। ये तकरीबन 1.5 किलोग्राम का एक ऑर्गन है। इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है बॉडी में। जो चीदा चीदा फंक्शन मैं आपको बता दूं, एक तो ये है कि जो हम गज़ा खाते हैं, जिस जिस फॉर्म में हम गज़ा खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल बेकार है जब तक वो उसको इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करके उसको जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में, उसमें कन्वर्ट करते हैं। वो फिर खून में से जज़ब होते, एक स्पेशल खून की नाली है जिसको पोर्टल वेन कहते हैं, उसके ज़रिए तमाम जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं, चीज़ें खाते हैं, उनको ब्रेक डाउन होकर इंटेस्टाइन में से वो पोर्टल वेन के थ्रू जिगर में आता है। और जिगर में जाने के बाद फिर जिगर हर चीज़ को हमारे हमारे हवाले से, हमारे हिसाब से, इंसानी हवाले से उसकी नए सिरे से प्रोटीन बनाता है, नए सिरे से उसके फैटी एसिड्स बनाता है, नए सिरे से उसके जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, स्टोर करता है। ये तो उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो दूसरा उसका फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री की तरह है। इसके अंदर बेशुमार फासद मादे बनते हैं, और जो फासद मादे हैं अगर जिसम में से निकले ना, तो जिगर जो हमारा जो बॉडी है वो सही काम नहीं करती। तो जिगर का काम यह है कि बहुत सारे फासद मादे, गुर्दे भी यही काम करते हैं, जिगर भी यही काम करता है, मिल के पूरी बॉडी की सफाई होती है। तो जिगर जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिस्म में बनती हैं, उनको जिस्म में से निकालता है। तो कैसे निकालता है? कुछ चीज़ों को तो वो जो नुकसानदेह चीज़ों को है उसको कन्वर्ट कर देता है, ऐसी चीज़ें नुकसानदेह नहीं होती, और बाद में पखाने के रस्ते या पेशाब के रस्ते खारिज हो जाती है। कुछ चीज़ों को वो पखाने के अंदर, वो एक नाली है, उसको हेपेटिक डक्ट कहते हैं, हेपेटिक डक्ट है, फिर कॉमन बाइल डक्ट है। वो जो नाली आती है जिगर में से, वो इंटेस्टाइन में से ड्रेन करती है जो सारे फासद मादे, और उसके अंदर बाइल सॉल्ट भी होते हैं, वो उसके अंदर फेंकता है, तो फिर वो एक्सक्रीशन हो जाती है। कुछ वो खून के रस्ते भी ज़ाया करता है। तो ये इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। आपने सुना होगा किसी मरीज़ का अगर जिगर फेल हो जाए तो वो अक्सर बहुत देर ज़िंदा नहीं रह पाता और उसकी बेहोशी तारी हो जाती है, इसलिए कि वो जिगर को जो उसका एक्सक्रीट करने का निज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा एक और उसका फंक्शन जिगर का ये है कि जितने भी हमारी बॉडी की एसेंशियल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो काम उन्होंने दिमाग में या जिस्म में करना होता है, लेकिन वो बनती जिगर के अंदर है। तो जिगर एक हमारा एक किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं वो जिगर उसको बनाता है, और हमारी बॉडी उसके साथ हिसाब से काम करती है। फिर एक काम जिगर का ये है कि जो हम अद्वियात खाते हैं, मसलन अगर आपको कोई दवाई प्रिस्क्राइब की जाए या आप कोई दवाई ख़ुद से लें, अगरचे दवाई हम एक
एक खालिसतन एक नेक नीयती के साथ देते हैं आपको और आप भी खाते हो, लेकिन जो बॉडी है वो उसको एक किस्म की जहर समझती है और बॉडी फौरी तौर पे उसको जिस्म से निकालती है। तो जो दवाइयाँ खाते हैं, जो भी एक ऐसी चीज़ जो नेचर का हिस्सा नहीं, जो वो हमारे बॉडी में जाती है, तो वो बॉडी उसको एक्सक्रीट करती है। वो जो दवाइयाँ हैं ना हम खाते हैं, वो जिगर उसको कन्वर्ट कर देता है, उसको इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो दवाई जिस्म में ज़्यादा देर तक ना रहे, तो अदरवाइज़ वो फिर जमा होती रहेगी तो नुकसान देगी। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक ले पर्सन के हवाले से, ऑफ कोर्स इसके बहुत लंबे चौड़े काम हैं बॉडी के में जिगर के, लेकिन ये एक ले पर्सन के हवाले से ये 2-3 मोटे मोटे काम जो मैंने आपको बताएं। एक हाजमे के साथ उसको चीज़ को आगे फर्दर अब बॉडी के हिसाब से प्रोटीन्स बनाना, फैट्स बनाना। दूसरा, बॉडी में से फासद मादे निकालना। तीसरे, ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं इनको जिस्म में से निकालना ताकि जमा ना हो सकें। तो ये हैं 3 बड़े बड़े फंक्शन। अच्छा, इसके अलावा मैं अब आप बताऊँगा एक ब्रॉड कैटेगरी के इसमें क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। एक तो हेपेटाइटिस कहते हैं, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, ये काफ़ी मशहूर है, आम लोगों को पता है। हेपेटाइटिस का मतलब है कि जिगर में सोजश आ जाना। उसकी अगरचे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह वायरस होता है। वायरस हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी भी एक है, हेपेटाइटिस ई है, और शायद ई के बाद हेपेटाइटिस जी और एच भी हैं। वो अभी पूरी तरह से नहीं आइडेंटिफाई हो सके, लेकिन ये इतने सारे वायरसेस हैं। ये इनके नाम अल्फ़ाबेट से रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ जरासीम हैं, मुख्तलिफ वायरसेस हैं जो कि बॉडी में जाते हैं खाने के रस्ते, या कोई ड्रिप लग जाए, खून लग जाए, उसके रास्ते जाते हैं और जाके पूरे जिस्म में घूमते हैं लेकिन जाके लिवर में ये सोजश करते हैं। तो एक तो ये बीमारी है, इसकी तफसील हम अलहदा वीडियो में कवर करेंगे। एक बीमारी जिगर की है जिसको बोलते हैं सिरोसिस। वो इसी हेपेटाइटिस के नतीजे में या कई और बीमारियों के नतीजे में अल्टीमेटली जो जिगर आपको सिकुड़ जाता है, जब वो सिकुड़ जाता है तो फिर उसके काम भी सारे रुक जाते हैं और उसमें से जो खून की सर्कुलेशन है वो भी रुक जाती है। तो खून जो मैदे के अंदर खून की नालियाँ फूल जाती हैं और कई दफ़ा ब्लीडिंग हो जाती है और पेट में पानी पड़ जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, बंदा बेहोश हो जाता है। इसको सिरोसिस बोलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन एक बीमारी जो बड़ी इमर्ज कर रही है, जो बज़ाहिर बड़ी एक इनोसेंट सी बात लगती थी, लेकिन अब हमें पता चला कि वो एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको बोलते हैं फैटी लिवर। ये इसके ऊपर भी एक डेफिनेटली एक बड़ी वीडियो बनेगी, जो कि एक बहुत बड़ी कंडीशन है। इसके ऊपर भी आपको जानना ज़रूरी है। बहरहाल बुनियादी तौर पे फैटी लिवर क्या होता है कि लिवर के अंदर फ़ैट जमा हो जाता है। अगर लिवर के अंदर फ़ैट जमा हो जाए, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर लिवर काम भी नहीं करता सही, और ऐसे मरीज़ों को डायबिटीज़ भी हो सकती है, ऐसे मरीज़ों को जिगर डैमेज भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है फैटी लिवर। इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ लिवर का काम मसलन विटामिन डी को एक्टिव करना है, बहुत सारे प्रोटीन बनाना है, तो उनकी डेफिशिएंसी की दफ़ा कुछ लोगों में होती है, तो लिवर में मसला आ जाता है। वो भी कुछ बीमारियां हैं। तो ये एक सिर्फ एक आउटलाइन मैंने दी है। एक फिर लिवर में एब्सेस बन जाता होता है जिसको बोलते हैं अमीबिक एब्सेस। वो लकीली अब कम इतना कॉमन नहीं रहा। एक लिवर में सिस्ट बन जाती होती है, हाइड्रेटेड सिस्ट, वो भी बहुत लकीली कम कॉमन हो गई है। मलेरिया का जरासीम भी लिवर में जाके पलता है, छुप जाता है और बाद में निकल आता है, वो भी एक कॉमन बीमारी है। फिर लिवर की जो नाली आती है जिगर के अंदर, जिगर में से लिवर को जिगर कहते हैं, लिवर को जो उर्दू में जिगर कहते हैं। जो लिवर के अंदर से जो नाली आती है पित्ते वाली, उसके अंदर कई दफ़ा पत्थरियाँ बन जाती हैं, वो ब्लॉक कर देती हैं, वो भी एक बीमारी है। तो ये एक आउटलाइन है। हम इंशाल्लाह अगली चंद वीडियोस में ये सारी बीमारियों को बारी बारी कवर करेंगे। अल्लाह करे आपको इनमें से कोई बीमारी ना हो, आपके किसी लव्ड वन को कोई ऐसी बीमारी ना हो, लेकिन अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली हो गई है तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करें, ताकि जिगर की बीमारियों में पेशेंट ने एक एक्टिव रोल प्ले करना होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मना करते हैं, कई तरह के अद्वियात मरीज़ नहीं खा सकता, कई तरह के खुराक में भी परहेज़ करनी पड़ती है, इसलिए ये मरीज़ को जानना ज़रूरी है। अच्छा, एक और जो कैटेगरी है बीमारियों की, वो ये है बहुत सारी दवाइयाँ जो हम खाते हैं वो उनका पोटेंशियल हार्मफुल इफेक्ट लिवर के ऊपर आ जाता है। लिवर के अंदर
सोजिश आ जाती है। लकीली चूँकि हम लोग बहुत अवेयर हैं इस बात से, जो भी फिजिशियन जब आपको दवाई लिखते हैं उनको उसके जहन में होता है कि ये दवाई लिवर को ना नुकसान दे दे, तो वो अपने फॉलोअप विज़िट के ऊपर एक छोटा सा लिवर का टेस्ट कराएंगे। अगर उसके अंदर ख़राबी इंडिकेट हो रही है तो वो फौरी तौर पे दवाई बंद करेंगे या कम करेंगे या चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे। लकीली दवाइयों से जो लिवर को डैमेज होता है वो बहुत बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि वो हम लोग बहुत अवेयर हैं, फौरी तौर पे दवाई बंद करते हैं तो फौरी तौर पे वो ठीक हो जाता है। इसी कलमात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ये एक सिर्फ आउटलाइन थी, इंशाल्लाह ये सारी बीमारियाँ मैं आपके लिए कवर करूँगा। फौरी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में, किसी लिवर की एक बीमारी को लेके इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड। अपनी बीमारी को समझिए।